चलिए 3 नंबर तक तो हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग को पढ़ना है चौथा नंबर से। जो चौथा नंबर में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में फिगर बनाएंगे। चलिए चौथा नंबर में कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो पहले वृत्त को बना लेते हैं और इसका त्रिज्या कितना है वो पहले खींच लेते हैं। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, सॉरी 10, कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसलिए क्योंकि ये दोनों का त्रिज्या क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब कहा जा रहा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है ना। जो यहाँ पर जो एक जीवा जो खींचा गया है, ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण आंतरिक कर रहा है। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक नंबर में कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड। एक नंबर में कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दूसरका में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है। और पाई का मान जो है कि 3.14 दिया हुआ है लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए यही हम लोग को दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड कह रहा है। तो वृत्तखंड के बारे में जो है कि पहले भी हम बता चुके हैं कि वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है और लघु त्रिज्या खंड क्या होता है। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो फिर थोड़ा सा उस पर जो है कि पूरा का जो है ना लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसे त्रिज्या खंड इसको कहते हैं, पूरा इतना भाग निकालेंगे तो इसको कहेंगे त्रिज्या खंड। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे। और इधर का जो ओ ए बी जो बन रहा है, तो ओ ए बी हम लोग का एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और यहाँ जो बच रहा है ना, ये वाला भाग जो बच रहा है, तो ये वाला कौन सा भाग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। ये पूरा वाला भाग जो है कि त्रिज्या खंड कहलाता है। और ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसको दीर्घ त्रिज्या खंड यहाँ पे लिख देते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, ये जो भाग हम लोग का बच रहा है ये हम लोग का कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये जो इतना हम लोग त्रिज्या खंड ओनली निकाले हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड। और एक और वृत्त पे हम समझा दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का केंद्र है O, और यहाँ पे एक लाइन अगर खींचेंगे, एक जीवा खींचते हैं, तो जीवा से क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा देखिए यहाँ पर एक जगह बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इस लघु वृत्तखंड को छोड़ करके ये जो जितना सारा जगह जो बन रहा है, ये हम लोग का जो है कि कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और ये जो नीचे बन रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, और इसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पर जो इसका जो क्षेत्रफल पूरा निकाल रहे थे, तो ये हम लोग का लघु त्रिज्या खंड कहला रहा था। और जो इसको छोड़ करके बाकी जो बच रहा था इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड बोल रहे थे। और यहाँ पर मान लीजिए कि इसको अगर हम ढक लेते हैं, इसको ढक लेते हैं, तो हम लोग का इतना भाग बचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना भाग बचेगा, तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर इसको यदि ढक लेते हैं तो केवल इतना भाग जो बचेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। तो सेम ऐसा है कि नहीं है ये, ठीक है, तो ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आधारित है ये जो है कि हम लोग को पढ़ना है। इसमें जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह रहा है, तो संगत लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि लघु वृत्तखंड यही ना पढ़े हैं, तो कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है 1 नंबर में। दूसरी बात, 2 नंबर में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड कहाँ पढ़े, यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग, ये वाला भाग को कहते हैं। तो ये जो
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, इसको क्या करेंगे पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये वाला भाग हम लोग का बचेगा। तो यही ये वाला भाग निकालना है क्षेत्रफल, और ये वाला भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का जो है हल करने के लिए हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा कि पूरा आ जाए हम लोग का ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे r बराबर हम लोग के पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, और थीटा बराबर है मेरे पास 90 डिग्री। इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है कि केंद्र पर कितना डिग्री कोणांतरिक कर रहा है, समकोण कर रहा है, तो समकोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो वही चीज हम लोग का जो है कि थीटा का मान क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी डाल देते हैं, ओ ए बी का क्षेत्रफल कहेंगे। यहाँ पर सी भी डाल देते हैं कि पूरा का पता चलेगा, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई कितना होगा 360 डिग्री। तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा। तो पाई का मान जो है कि कितना लेना है, 1 नंबर में 22/7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 नंबर में नहीं बोला है। r का मान कितना है 10 गुने का हो जाएगा 10, और थीटा का मान कितना है मेरे पास 90 डिग्री, और गुना 360 डिग्री यहाँ पर होगा। तो 9 चौका 36, ठीक है, और ये 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है, और ये 2 से कितना होगा 5, तो ये कितना होगा 22 पचे 110, और 110 पचे 550, 550 550 बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब क्या कह रहा है कि संगत लघु वृत्त खंड का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये अभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, तो पूरा ओ ए सी बी का, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा भाग का निकला है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। पूरा के क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका मान आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में चलेंगे तो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अब देखेंगे 1/2 का 2 हो गया, आधार, इसमें आधार भी हम लोग का 10 है और ऊंचाई भी कितना है 10 है, ठीक है। तो ये 2 पचे 10, यानी कि 10 पचे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब 1 नंबर का आंसर निकलेगा संगत, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरा का क्षेत्रफल जो है कि कितना आया था त्रिज्या खंड का 550 बटा कितना था 7, माइनस ये क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको भाग देकर के भी लिख, हम लोग अगर भाग देते हैं ना तो लगभग हो आएगा हमारा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, लगभग में आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके जगह पे हम लोग अगर 78.5 रख देते हैं तो कितना होगा, ये होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर के लिए क्या कह रहे हैं कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, मान लीजिए कि ये जो क्षेत्रफल निकाले ना, इतना को छोड़ करके बाकी जो जगह बच रहा है उसी का क्षेत्रफल कह रहा है। तो कैसे निकलेगा, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान जो है कि 3.14 बोला है लेने के लिए, तो 3.14 गुना 10 गुना क्या हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है 2 नंबर में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, तो लिख देंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो क्या बोले हैं कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि 314 माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, यानी इतना वाला भाग को। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास 78.5 आया है, ठीक है। तो जब हम लोग हटाएंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है।